आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत संत समाज के निशाने पर आ गए हैं। भागवत ने जगह जगह मंदिर मस्जिद तलाशने वालों को जमकर फटकार लगाई थी और ये भी कहा था कि दुनिया में जितने अत्याचार हुए हैं वो अधूरे ज्ञान के कारण हुए हैं। और बस इन बयानों से स्वामी रामभद्राचार्य से लेकर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद तक ने भागवत की आलोचना कर दी। उन पर आरोप लगा दिए कि वो अपनी सुविधा के मुताबिक राजनीतिक बयान देने लगे हैं। क्या है पूरा मामला और क्यों भड़के हैं संत आरएसएस के भागवत पर, देखिए इस रिपोर्ट में। पहले मंदिरों की खोज पर दिया संदेश, अब बताया अधूरे ज्ञान का दुष्परिणाम। भागवत के बयान से मचा घमासान, मस्जिद के सर्वे हो रहे हैं और कहीं पुराने मंदिर निकल कर सामने आ रही हैं। इन दिनों राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह और यूपी की संभल मस्जिद का विवाद सुर्खियों में है, लेकिन इस बीच संघ प्रमुख के एक के बाद एक कई बयान सामने आ रहे हैं। सबसे पहले 19 दिसंबर को संघ प्रमुख ने मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर चिंता जताते हुए कहा था कि हर मंदिर के नीचे मस्जिद नहीं खोज सकते। राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे, हिंदूंची श्रद्धास्थान हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। इस बयान का विपक्षी पार्टियों से लेकर मौलानाओं ने भी खूब समर्थन किया था, लेकिन भागवत यहीं नहीं रुके। उन्होंने 22 दिसंबर को अमरावती में धर्म को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि दुनिया में जितने अत्याचार हुए हैं वह अधूरे ज्ञान की वजह से हुए हैं। धर्म हा समजावा लागतो, तो नीट नाही समजला तर त्या धर्माच्या अर्धवट ज्ञानाने अधर्म होतो। जगामध्ये धर्माच्या नावाखाली जितके अत्याचार झाले आहेत ते या चुकीच्या समजुतीमुळे झाले आहेत। सुरुवात एका सत्यापासून होते की जी काही विविधता दिसते त्याच्यामध्ये मुळात एकत्व आहे, विविधता ही बदलते, नष्ट होते, एकता ही शाश्वत है। लेकिन एक के बाद एक दिए गए बयानों से संघ प्रमुख संतों के निशाने पर आ गए हैं। तो माननीय मोहन भागवत का कथन बिल्कुल असत्य है। मैं उसको निश्चित रूप से पिछले बार भी जो बयान दिया था उन्होंने कि कहाँ मस्जिदों में मंदिर खोजेंगे, तो मैं कहना चाहता हूं कि हर जहां जहां हमें सबूत मिलेगा वहां खोजेंगे। मैं मोहन भागवत के वक्तव्य से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, बिल्कुल सहमत नहीं हूं। और तुमसे भी कह रहा हूं, मोहन भागवत हमारे अनुशासक नहीं है, हम उनके अनुशासक। संत समाज भागवत के बयानों की आलोचना कर रहा है और कह रहा है कि जब सत्ता मिल गई तो मंदिर नहीं ढूंढने की नसीहत दे रही हैं। संघ प्रमुख पर राजनीतिक सुविधा के अनुसार बयान देने के आरोप भी लग रहे हैं। मोदी जी भी कह रहे हैं कि हमें विश्व गुरु बनना है, विश्व बंधु बनना है। अगर विश्व बंधु और विश्व गुरु बनना है तो सभी धर्मों का सम्मान करना सीखो। दिग्विजय सिंह को देश के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, हिंदुत्व भी उनको अच्छा नहीं लगता है और विश्व बंधुत्व भी अच्छा नहीं लगता है। वहीं इस बीच अब सवाल ये उठ रहा है कि मोहन भागवत ने जो बयान दिया, क्या वो संघ की 100 साल से चली आ रही हिंदुत्व की परिपाटी से किनारा है या फिर मोहन भागवत ने कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करने वालों पर निशाना साधा है। मोहन भागवत के बयानों से कई सवाल भी उठ रहे हैं। मसलन, क्या इन बयानों से नफरती सोच पर रोक लगेगी? मंदिर मस्जिद की लड़ाई रुकेगी? मंदिर के नीचे मंदिर की खोज रुकेगी? धर्म के नाम पर अधर्म कौन कर रहा है? भागवत के बयान से सियासी दल सीख लेंगे क्या? हालांकि संघ प्रमुख ने पहली बार मंदिर मस्जिद विवाद पर नसीहत नहीं दी। जून 2022 में भी उन्होंने ज्ञानवापी को लेकर भी बयान दिया था। रोज एक मामला निकालना नहीं है, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे हैं, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? इस बयान के बाद भी भागवत कुछ कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए थे।
लेकिन अब मस्जिद में मंदिर के बाद उन्होंने धर्म को लेकर जो कहा वो भी कुछ संतों को हजम नहीं हो रहा है। आगे इस बयान के और क्या मायने निकलते हैं वो देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार न्यूज। हालांकि सच्चाई तो यह है कि भागवत के बयानों में बहुत सच्चाई है। राम मंदिर के बाद जगह जगह मस्जिदों में मंदिरों के लिए सर्वे होने लगेंगे तो देश की फिजा बिगड़ने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। यूपी के संभल में तो ऐसा हो भी चुका है। मगर यह भी उतना बड़ा सच है कि मंदिर मस्जिद के मामलों को आरएसएस या कोई भी राजनीतिक संगठन अपनी सुविधा के मुताबिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब साधु संत इस बात को समझ रहे हैं, शायद इसलिए वो भागवत पर भड़क रहे हैं।